आज मैं अपनी बातों को शुरू करूं इससे पहले ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। Smash the patriarchy. A woman must never be independent. This is a direct और अभी इसका जो मतलब होता है वो मतलब को पहले समझ लीजिए आप। मतलब को देखिए। पितृसत्तात्मक सत्ता के खिलाफ आवाज उठाओ, पितृसत्तात्मक मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाओ। महिलाओं को उनके अधिकार दो। महिलाओं के ऊपर किसी पुरुष का अधिकार क्यों है? शायद आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बातें करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल भी पॉलिटिकल बातें नहीं करने आया हूँ। पॉलिटिकल बातों के लिए और दूसरी की समस्याओं के लिए मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी समस्याओं को रखता हूँ। मैं अभी अपने जीवन में जो झेल रहा हूँ, मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, उसी बात को मैं इस चैनल पे आपके सामने रखता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स में। मेरा नाम है प्रभु कुमार। 2.0 का मतलब मैं यह मानता हूँ कि ये मेरा पुनर्जन्म है, मेरा दूसरा जन्म है। और फिनिक्स का मतलब है मुझे जला करके राख कर दिया गया था। मैं उस राख से फिर से खुद को तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। जला करके राख कर दिया गया था से मतलब मेरे शरीर को नहीं, लेकिन मुझे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से बुरी तरह तोड़ दिया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वहाँ से मैं खुद को अपने आप को फिर से तैयार कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम रखा है प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स। अब बातें करते हैं राहुल गांधी ने जो बोला है, वो उनकी भले ही पॉलिटिकल बातें थी, लेकिन राहुल गांधी देश के टॉप 5 नेताओं में से आएंगे। और जो बातें कह रहे हैं और उसका जो मतलब है कि महिलाओं को, किसी भी महिलाओं को पुरुषों के अधीन नहीं रहना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे सवाल यह है, सुषमा सेठ को तो आप जानते होंगे, गोवा में उसने अपने बेटे की हत्या कर दी थी। क्यों की थी? कुछ दिन पहले फिर मथुरा का एक केस आया था, रूबी जिंदल ने अपने बेटे का गला घोंट के हत्या कर दिया था। क्यों किया था? और पत्नी के द्वारा पति की हत्या किए जाने का एक नहीं, बहुत सारे समाचार मिलते ही रहते हैं। किसी को पहाड़ से धकेल दिया जाता है, तो किसी को काट करके ड्रम में पैक कर दिया जाता है। और अभी 2-3 दिन पहले, मतलब मुश्किल से मुझे लग रहा है कि एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक बच्चे ने, एक लड़के ने पहाड़ पर से कूद करके जान दे दिया। आखिर उसने क्यों जान दिया? उसके पीछे क्या कारण था? क्या उसकी माँ उसके पिता के साथ नहीं रह रही थी? इस जिद में उसने अपना शरीर को त्याग दिया और उसके साथ में उसके माता पिता भी इस दुनिया से चले गए। क्या यह कारण था? अगर यह कारण है, ये सभी कारण है, मतलब कि अगर महिलाओं को, अगर पुरुषों से आज़ादी दे दी जाए और उसके बाद इस प्रकार से रिजल्ट आए, तो फिर क्यों आज़ादी दी जाए? मेरा सवाल यह है, क्या पुरुष अपना आत्महत्या करने के लिए महिलाओं को आज़ादी दे दें? क्या बच्चों की हत्या करने के लिए महिलाओं को आज़ादी दे दिया जाए? ये सवाल है मेरा। आज हमारा जो दौर चल रहा है, नया दौर चल रहा है, ये दौर कहाँ जा रहा है? इस पर किसी ने कभी विचार करने का प्रयास किया? महिलाओं को आज़ादी देने के लिए तो सभी आ जाते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, महिलाओं के फ्रीडम की बात करते हैं, महिलाओं से संबंधित हर तरह की बात करते हैं। लेकिन जो पुरुषों की हत्या हो रही है, जो बच्चों की हत्या हो रही है, इस पर कभी किसी ने बात किया क्या? मैं स्वयं महिला सशक्तिकरण का पक्षधर था। सशक्त बनाया है मैंने अपनी पत्नी को, लेकिन उसका क्या मुझे परिणाम मिला? आज मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, कंगाली, बदहाली, मानसिक अवसाद से, उसका क्या कारण था? यही महिला सशक्तिकरण ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को सशक्त बनाया, सबसे पहले उसने मुझे लात मारा। तो क्या मैं किसी को सलाह दे सकता हूँ कि आप अपनी पत्नी को सशक्त बनाओ? नहीं, कभी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। हमारी बातें शायद आप लोगों को उटपटांग सी लगती होंगी, लेकिन जो व्यक्ति झेलता है ना, वही जानता है दर्द को। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, आपसे मिला, धन्यवाद।